आप मुझसे काम करवा के ले जाइएगा अपना, मेरा समय आएगा तो आप मुझे जात का बना दीजिएगा और अपने जात से अलग कर दीजिएगा। मैं पिछले 30-35 साल से सार्वजनिक काम में हूँ। आज तक कभी किसी से पूछा भी नहीं किस जात के हो, किस दल के हो, किस धर्म के हो। जो आया सबका काम है, जानते हुए कि दूसरे दल से अटैच मैंने काम किया। 95% लोगों ने ऐसे जिन समाज के लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया इसलिए कि मैं उनके समीकरण का नहीं था। मेरा उनसे सवाल है, तो मुझसे क्यों इतना काम कराते लेते गए? व्यक्तिगत काम क्यों कराया मुझसे? भारत की राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की कमी है और हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं बिहार की राजनीति से जो कि पिछले 22 साल से विधान परिषद के सदस्य रहे हैं और इन्होंने सेवा भी की है, समाज सेवा की है, तरह तरह के काम किए हैं और इस बार लोकसभा के सदस्य के रूप में सीतामढ़ी से निर्वाचित हुए हैं। लेकिन ये आहत हैं, आहत ही नहीं मर्माहत हैं, क्योंकि इन्होंने कभी जाति नहीं देखा और जाति से ऊपर उठकर काम किया है। और इस बार इनका कहना है कि इतने आहत हैं कि लोगों ने जात पात देखकर वोट दिया, इसीलिए वे दो विशेष जातियों का कोई व्यक्तिगत काम नहीं करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी, जो कि बिहार विधान परिषद के अब पूर्व सभापति कहेंगे, आपने इस्तीफा दे दिया है, वरिष्ठ सदस्य हैं, नीतीश जी के खासम खास है। देवेश जी, आपने धन्यवाद यात्रा किया सीतामढ़ी में, आप सदस्य निर्वाचित हुए लोकसभा के, उसमें आपका एक विवादास्पद बयान आया है कि यादव और मुस्लिम जाति के लोगों ने वोट नहीं दिया तो उनका आप काम ही नहीं करेंगे। आप तो सभी लोगों के सांसद हैं, न कि किसी विशेष जाति के। विवादास्पद इसमें क्या है? आप मुझसे काम करवा के ले जाइएगा अपना, मेरा समय आएगा तो आप मुझे जात का बना दीजिएगा और अपने जात से अलग कर दीजिएगा। कौन विवाद पैदा कर रहा है? निश्चित रूप से मैंने ये कहा है, मैं पिछले 30-35 साल से सार्वजनिक काम में हूँ। आज तक कभी किसी से पूछा भी नहीं किस जात के हो, किस दल के हो, किस धर्म के हो। जो आया सबका काम किया, जानते हुए कि दूसरे दल से अटैच मैंने काम किया। व्यक्तिगत काम की बात कर रहे हैं, सार्वजनिक हमेशा करते आए हैं, आगे भी करेंगे, किसी का भी करेंगे सार्वजनिक काम, उसमें कहीं कोई जातवाद नहीं देखा जाता है। लेकिन जब मैं आज पहली बार लोकसभा लड़ने आया हूं, तो जिन लोगों ने पूर्णतः, या आप ये कह सकते हैं कि 95% लोगों ने ऐसे जिन समाज के लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया इसलिए कि मैं उनके समीकरण का नहीं था। तो मेरा उनसे सवाल है, तो मुझसे क्यों इतना काम कराते लेते गए? व्यक्तिगत काम क्यों कराया मुझसे? कितने लोगों का मैंने एडमिशन्स करवा दिए, कितने लोगों को तरह तरह के जो भी काम के लिए आए सबका करवाया। जानते हैं आप बिहार में क्या होता है, पुलिस या पर भी गलत केस कर देते हैं लोग। हजारों लोगों को केस में बचाने का काम किया, सारे काम किए। सबसे बड़े संत यादव समाज के, मैं उनके स्मृति को भी प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में शीश झुकाता हूँ। तपस्वी नारायण दास जी हमारे रीगा के थे, उनका 100 साल का जयंती मनाना था। मेरे कहने पर आदरणीय नीतीश जी ने सारी व्यवस्था वहाँ कर दी, अकेले मेरे कहने पर। और 20 करोड़ से ज़्यादा पैसे लगे वहाँ उस कार्यक्रम में। और 20 दिन के अंदर में करीब 25 लाख आदमी पूरे देश से आए थे। इतना महान, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ था, मैंने करवाया था। 2017 की बात है। कनमा मदरसा है, 100 साल पुराना मदरसा है, उसका 100 साल हो गया था, जश्न मनाना था। तो मेरे कहने पर आदरणीय नीतीश जी ने 10 करोड़ रुपए का वहाँ काम करवा दिया। और मेरा जब वोट आता है तो आप लोग मेरे चेहरे में तीर छाप पर आप नरेंद्र मोदी का फोटो देखते हैं। दो जातियों से हाथ हैं आदरणीय, जिन दो जाति की बात कर रहे हैं, मेरे यादव समाज के और भाई मुसलमान भाइयों ने बिल्कुल वोट नहीं दिया मुझे। और सबसे ज़्यादा काम मैंने इन लोगों का किया है, सबसे ज़्यादा। मैं बार बार कह रहा हूँ, व्यक्तिगत काम सार्वजनिक पहले भी कराया, आगे भी कराऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। व्यक्तिगत काम जो आप आते हैं मेरे पास कराने, अब आप मेरे पास ना आए तो चाहे यादव मुसलमान जाति को आप खुलकर ऐलान कर रहे हैं कि आप मत आए। मैंने कर दिया है, सब हर एक मीटिंग में कह दिया आपने, बहुत प्रेम से कहा है, आपका स्वागत है। मत आए मैंने नहीं कहा, मैंने कहा आप आएँ, चाय पिए, मिठाई खाएं, भोजन करें मेरे साथ। व्यक्तिगत काम लेकर मत आए, सार्वजनिक काम है तो आपका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं।
क्या कुछ ऐसे लोगों ने आपको, हिंदू समाज के लोगों ने आपके साथ धोखा किया जो व्यक्तिगत काम काफ़ी कराए और चुनाव के समय आपके साथ दिखे नहीं या आपके साथ खड़े नजर नहीं आए? नहीं नहीं, धोखा, मैं इसको धोखा नहीं कहता है। सीधे आपको, आप लोकतंत्र है, आपको जहाँ देने का मन है आप कर सकते हैं। तो मुझे भी जो करने का मन है मैं कर सकता हूँ ना, वही मैं करूँगा, सीधी बात है। लेकिन आप तो पूरे सीतामढ़ी के सांसद निर्वाचित हुए हैं, अब तो गिले शिकवे दूर होकर सभी लोग आपके अपने हैं। कोई गिले शिकवे दूर नहीं, मेरा ये शिकायत है और ये रहेगा, सवाल ही नहीं है। एक तरफा चलता है क्या? एक तरफा चलता है, कितने दिन तक चलेगा? मेरा पहली बार समय आया, ये भी समय भगवान आदरणीय नीतीश कुमार की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे लड़वाया। अगर ये नहीं आया तो मेरे आंख नहीं खुलते। आप मुझे बताएं, आदरणीय नीतीश कुमार ने 4,000 रुपये मिलते थे मदरसों में मौलवियों को, 40,000 कर दिया, और तब भी आपको तीर छाप पर नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता है, नीतीश कुमार का नहीं दिखाई देता है। ठीक है, वो बहुत महान आदमी है और सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उनको काम ये करना ही चाहिए था, और करें, जरूर करें, सबके लिए सार्वजनिक काम है ये, सबके लिए करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तब अब हमारे पास व्यक्तिगत काम के लिए मत आइए, सीधी बात है। नीतीश कुमार ने मदरसों के लिए, मौलवियों के लिए, मुस्लिम समुदाय और यादव समुदाय सबके लिए काम किया। लगभग 8 से 10,000 कब्रिस्तानों की सरकारी घेराबंदी हुई। 18 साल से वो सरकार में है। आप मुझे बता दें, एक भी सांप्रदायिक तनाव, दंगा तो छोड़िए, सांप्रदायिक तनाव की घटना आप मुझे बता दें बिहार में, और जबकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा टाइम रहे हैं। ये बताइए, सीतामढ़ी में जब जनता दरबार आप लगाएंगे लोगों के कष्ट के निवारण के लिए या कोई काम के लिए, तो उसमें आप कह दिए कि मुस्लिम और यादव समुदायों के लोग ना आए। मैंने मना कर दिया। नहीं, मैंने नहीं कहा ना आए। बार बार देखिए, आप प्रेस वाले बार बार मिसकोट करते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि ना आए, मैंने कहा आप, स्वागत है आपका, चाय पिए, मिठाई खाएं, मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं आपको भोजन कराऊंगा, नाश्ता कराऊंगा, लेकिन अगर व्यक्तिगत काम आपका होगा वो मैं आपके लिए नहीं कर सकता, वो मैं नहीं करूंगा। मैंने ये कहा है, सार्वजनिक काम लेकर आए ना मेरे पास। तक चलेगा ऐसा? जब तक मैं हूं। हाँ, मैंने कहा उनको अगले चुनाव में जब आऊंगा, आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, उसके बाद फिर आपका वही वो पुराना इस पे आ जाएंगे। इस बीच में मान लीजिए इन दो समुदाय के कोई लोग माफ़ी मांगने आते हैं, फिर आप करेंगे? मैं कभी नहीं चाहता कि आके माफ़ी मांगे। मेरे मित्र हैं बहुत, मेरी, आप नहीं जानते मेरे कितने अच्छे रिश्ते हैं इन दोनों समाज के लोगों से, लेकिन आम समाज से, आम लोगों से, इनके समाज से, मैंने आम लोगों से मैं मर्माहत। आपका तो एक्सेप्टेंस हर समाज वर्ग में है देवेश जी। दिल बड़ा रखिए, दिल बड़ा रखिए, जाति से ऊपर उठकर कीजिए। आप लोग नेता लोग तो शपथ लेते हैं, आप लोग नेता लोग तो शपथ लेते हैं कि you will rise above caste, creed and religion. Of course, that is for public work. That is for public work. I have told you, सार्वजनिक काम के लिए everyone is welcome. सार्वजनिक काम के लिए हर आदमी का स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, यादव हो, कोई भी, हर आदमी का स्वागत है। आप मुझसे काम करवा के ले जाइएगा अपना, मेरा समय आएगा तो आप मुझे जात का बना दीजिएगा और अपने जात से अलग कर दीजिएगा। मैं पिछले 30-35 साल से सार्वजनिक काम में हूँ, आज तक कभी किसी से पूछा भी नहीं किस जात के हो, किस दल के हो, किस धर्म के हो। जो आया सबका काम किया, जानते हुए कि दूसरे दल से अटैच मैंने काम किया। 95% लोगों ने, ऐसे जिन समाज के लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया इसलिए कि मैं उनके समीकरण का नहीं था। मेरा उनसे सवाल है, तो मुझसे क्यों इतना काम कराते लेते हैं? व्यक्तिगत काम क्यों कराया मुझसे?